फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉलर एग्जाम फेयर। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे डी ट्रिपल एस की तैयारी कैसे करें। 2024 में जो डी ट्रिपल एस की एग्जाम की वैकेंसी आई है उसके लिए हम तैयारी कैसे करें। ठीक है, आप सभी को पता है कि उसकी वैकेंसी निकल गई है और उसकी एग्जाम डेट अभी आने में 3 से 4 महीने का टाइम है। तो उसमें आपको किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में हम डिटेल में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे मैं आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डी ट्रिपल एस में दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट में पेपर होता है उसका, पार्ट ए और ये हो गया पार्ट आपका बी। ठीक है, दो पार्ट में आपका पेपर होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप सबको पता है कि 100 नंबर में जनरल पेपर होते हैं, जैसे कि 100 नंबर में जीके और जीएस जनरल पेपर, जिसमें कि आपका 20 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर की मैथ्स, 20 नंबर की जीके जीएस, इंग्लिश 20 नंबर, 20 नंबर हिंदी, 20 नंबर रीजनिंग, 20 नंबर मैथ्स, 20 नंबर जीके जीएस, 20 नंबर इंग्लिश, 20 नंबर हिंदी। टोटल मिला के आपका यहाँ पे 100 नंबर का आपका फर्स्ट पार्ट में हो गया। सेकेंड पार्ट में आपका 100 नंबर का टोटली सब्जेक्ट आता है। ठीक है, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आते हैं। तो 100 नंबर के जो सब्जेक्ट आते हैं वो तो आपके अपने सब्जेक्ट है, इसकी प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड पेपर डी ट्रिपल एस में होता है। तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करना है और एनसीईआरटी को ही पढ़ना है 11th और 12th को। अगर आप मतलब 11th 12th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी के लिए, तो आपको 11th 12th का ही एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जिसमें 9th और 10th पे ज़्यादा फोकस करना है और 11th 12th पे बहुत बहुत लाइट उस पर जोर देना है, लेकिन 9th 10th पे ज़्यादा फोकस करना है। जिसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि जनरल पेपर की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि जब हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, सब्जेक्ट पे हमारी बहुत अच्छी पकड़ होगी, तो जनरल पेपर में कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को एक बता दूं कि डी ट्रिपल एस बी में आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जनरल पेपर पे विशेष ध्यान देना होता है और इस पोर्सन को बिल्कुल लाइट में नहीं लेना है, इसको आपको बहुत सीरियसली लेना है। और ये बहुत सिंपल भी है, जो कि आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए, इसमें आपका सबसे पहले जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो जब आप सबको पता है ऑनलाइन बेस्ड पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। तो जब आप पोर्टल को खोलेंगे पेपर देने के लिए, तो इसी सीक्वेंस में आपको वहाँ पे पेपर देखने को मिलता है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, पहले आपको 20 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा, देन आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जीके और जीएस के, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किसमें थोड़ा कम देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डी ट्रिपल एस का सबसे मेन चीज़ है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम पे काबू हो गया, समझ लीजिए डीएसएसबी आपका हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पे ध्यान देना। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सही से समझ आ गया तो डी ट्रिपल एस बी आपका हो गया। और डी ट्रिपल एस बी में जॉब पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और समझ लीजिए कि लाइफ का, करियर का आपने मतलब बहुत अच्छा एक 60% आप पार कर ले गए हैं। ठीक है, सक्सेस का। डी ट्रिपल एस बी इतना इंपॉर्टेंट है और इतना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा जॉब है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किस पार्ट पे हमें कितना ध्यान देना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और बात है कि जैसे ऐसा नहीं हो सकता है, जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे होंगे ना, उनके मन में ये होगा कि जो हमें पहले आएगा हम उसी को पहले टच करेंगे, बाद में और सारा सब्जेक्ट देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप रीजनिंग के 20 नंबर आपको आएगा ना, तो रीजनिंग के 20 नंबर पूरा करके ही आप सेकंड मैथ में पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप मैथ्स कर लें या पहले हिंदी कर लें या पहले इंग्लिश कर लें, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको 20 नंबर रीजनिंग करके फिर उसको सबमिट करके देन आपको मैथ्स पे जाना होगा, मैथ का पूरा 20 नंबर करके फिर आपको जीके जीएस पे जाना होगा। आप 20 नंबर रीजनिंग में ही आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस 20 नंबर को सबमिट करके ही आप नेक्स्ट मैथ पे पहुंच सकते हैं। तो जो डी ट्रिपल एस बी की एक मास्टर गेम प्लानिंग ये होती है, जो एग्जाम का शेड्यूल, जो प्रोसेस वो सेट करता है, बहुत स्मार्टली सेट करता है। रीजन क्या है, इसमें जो सारा खेल है वो टाइम का खेल है और टाइम आपका दोनों यहीं का यही फंसा देता है। जो बच्चे रीजनिंग करते हैं वो रीजनिंग में ही बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं और फिर रीजनिंग से जब निकलते हैं तो मैथ्स में अपना पूरा मतलब एनर्जी लगा देते हैं। उनको लगता है बस हो गया, वो थोड़ा ईगो पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं। उनको लगता है बस मैथ में 20 नंबर तो 20 करना ही है और करके ही निकलना है। तो इस ईगो के चक्कर में वो अपने 20 नंबर पूरा क्या करते हैं, लॉस करते, मतलब टाइम अपना उसी में सारे 20 नंबर में फंसा देते हैं। और फिर जो स्कोरिंग नंबर है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और हिंदी, उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता है और आपको सब्जेक्ट भी 100 नंबर करना होता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में देख के हमें इसका एक स्ट्रेटेजी प्लान करना होता है और फिर पेपर देने जाना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रीजनिंग में मतलब सीक्वेंस ऐसे ही खुलेगा, तो रीजनिंग में आपको 10 से 12 मिनट ही देना है। अधिक से अधिक आप 15 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग आपका काफ़ी स्कोरिंग नंबर है और बेसिक ही रीजनिंग आती है। तो आप यहाँ पर समय देते हैं तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि 20 में 20 नंबर पूरा लेकर आए। ठीक है ना, 20 में 20 नंबर आपको लेकर आना है रीजनिंग में। नहीं 20 में 20 तो 20 में 80 नंबर तो आप लेकर आइए ही आइए। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में प्लान करके चलिए। बात करते हैं मैथ्स की, तो जिसको आ रहा है वो एक्स्ट्रा लगाएं, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है वो 5 से 8 नंबर ही करे। इससे ज़्यादा मतलब 5 से 7 8 मिनट ही इसमें मैथ्स में टाइम दे।
इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें माथा-पैची करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाएँगे तो आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो रह जाएगा। अब बात चलते हैं जीके में। जीके में एक ही चीज़ होता है, या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, ठीक है? 2 ही चीज़ होता है, या तो जीके आपको जीके देखते ही पता चल जाएगा, या तो जीके आ रहा होता है या तो नहीं आ रहा होता। तो मुझे लगता है 5 से 6 मिनट बहुत है जीके जीएस के लिए। तो जो आ रहा है सट-सट लगाइए, नहीं आ रहा है उसको छोड़िए और आगे चलिए। आगे आपको इंग्लिश में। इंग्लिश में कोशिश करिए कि 15 से 18 नंबर लाएँ, क्योंकि इंग्लिश आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है इंग्लिश में ना 20 नंबर और हिंदी में आपका 20 नंबर। यहाँ पे तो आप 40 नंबर लाइए ही लाइए, कोशिश करिए। और यहाँ पे अपना पूरा 15-15 मिनट टाइम दीजिए, ठीक है ना? 20 नंबर इंग्लिश के लिए और 20 नंबर हिंदी के लिए। ये क्यों? क्योंकि ये ईज़ी भी है और यहाँ पे नंबर स्कोर करना भी आसान है। आपका 5-5 नंबर का तो पैसेज ही आ जाता है, जो कि पैसेज देखो उसी में से आंसर खोजना होता है। तो 5 नंबर तो आपके यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट में फ्री का नंबर मिलता है। 5 नंबर आपका क्या होता है? पैसेज का फ्री का नंबर मिलता है। तो 5 नंबर 20 में से 5 नंबर तो यही मिल गया। रह गया 15 नंबर। 15 नंबर में हमें वही पढ़ना है इंग्लिश में, वही एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ने हैं, आपके वोकैब्स वगैरह देखना है, अपोजिट वर्ड्स देखना है। तो ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको इतना तो आइडिया होगा ही। और रही बात हिंदी की, तो किसको नहीं पता है कि संज्ञा सर्वनाम क्या है, विलोम शब्द क्या है, परिवाची शब्द क्या है, ये हम बचपन से पढ़ते ही हुए हैं। इसमें कुछ नया तो है नहीं। तो आप डेली के ना आधा-आधा घंटा भी दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में होगा, क्योंकि 20 से 21 ही टॉपिक है दोनों सब्जेक्ट में, 22 ले दे के 22 टॉपिक है। तो 22 दिन में भी आप एक-एक टॉपिक को कवर करते हैं ना, तो आपको 3 से 4 महीने में ये मुझे लगता है कि मतलब 7-8 बार रिवीजन हो जाएगा। और थोड़े-थोड़े टाइम आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से ये तैयारी हो जाएगी। माइंड में बहुत प्रेशर नहीं लेना है, आराम से स्टडी करना है, बिल्कुल चिल होके। और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएँगे बैक ईयर का, इसके लिए और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैक ईयर का पीवाईक्यू लीजिए, पीवाईक्यू, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए और उसको टाइम मैनेजमेंट लगा के, टाइमर लगा के उसको सॉल्व करें। उसको सॉल्व करने से आपको एक तो पेपर का पैटर्न समझ में आएगा, दूसरा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है? तो ये रहा सारा पैटर्न डी ट्रिपल एस सी बी का, जो कि आप इसमें मुझे लगता है 40 नंबर, 40-40, 20, 60, 60 आपके पास 65, मतलब अब मैथ्स को छोड़ भी देना तो आपका 60 नंबर मतलब 100% आ जाना। और जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो तो 60-70 नंबर आराम से 70-75 नंबर लेके आ सकता है। जनरल में 70-75 बहुत नंबर होता है, ठीक है? बाकी तो सब्जेक्ट आपका है ही, सब्जेक्ट पूरा फुल स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करिए, पीवाईक्यू लगाइए और अपना तैयारी करिए। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। अगर आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 9th-10th के लिए, और आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 12th तक के लिए एनसीईआरटी ही होता है। और एनसीईआरटी पैटर्न ही क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादातर इसमें राइटर वगैरह का नाम पूछते हैं सब्जेक्ट में, तो आपकी तैयारी करनी है, ठीक है? तो आपकी तीसरी आँख जो है ना उसको खोल के रखना है और विशेष ध्यान इस तीसरी आँख को किस पे लगाना है? टाइम पे। टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम को पकड़ना। अगर आप टाइम को मतलब समझ के और पेपर सॉल्व करते हैं तो डी ट्रिपल एस भी आपका है, क्योंकि इसमें 60% लोग ना टाइम की वजह से छट जाते हैं और टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते हैं। जिसको उनको आता है वो क्वेश्चन वो नहीं कर पाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। जो टाइम पे जीत लिया, डी ट्रिपल एस को भी जीत लिया और उस पर आपने एक सीट हासिल कर लिया। ये रही सारी स्ट्रेटेजी आपका डी ट्रिपल एस की। तो आप डी ट्रिपल एस की सारी स्ट्रेटेजी रही। तो आई होप कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको मतलब ये वीडियो भी अच्छी लगी।